ये चाहता हूँ कि इसके बाद मैं यहाँ से उत्तर प्रदेश में बस्ती चलूँ। बस्ती से हमारे बीच दीदार बस्तवी एक ऐसा खूबसूरत शायर जो बहुत ही कीमती अशार लेके आता है मुशायरों में। मैं जनाब दीदार बस्तवी से गुजारिश करता हूं और एक बार चाहता हूं कि आप जोरदार तालियों से इनका इस्तकबाल कर दें। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, ये मुशायरा कम से कम 1 महीने की मेहनत के बाद वजूद में आया है और ये रात जिसे आप यूं ही गुजर जाने देना चाहते हैं, मेरी गुजारिश है कि अभी स्टेज पर वो शोरा बैठे हुए हैं जिनके एक शेर पढ़ते ही मुशायरों में हंगामा बर्पा हो जाता है। आप अपने अंदर बेदारी पैदा करें दोस्तों। मैं एक मतलब पढ़ता हूँ, कोशिश करता हूँ कि आपकी समाअतों तक पहुँचूँ। अगर मैं इसमें ईमानदार रहा और मैं आपकी समाअतों तक पहुँच सका तो हिम्मत करूँगा कुछ शेर और आप तक पहुँचाऊँ, कुछ ऐसे शेर जो आपकी समाअतों में महफूज रह जाएं। पेश करता हूँ बिलखुसूस स्टेज पे वो शोरा, मुझसे गुजारिश है कि मुशायरे को आगे बढ़ने में अपना भी ताउन दें। मतलब पेश करता हूँ दोस्तों के हर रजिस्टर में गैर हाजिर हैं, दोस्तों एक छोटा सा शेर, एक छोटा सा मदला, इस मदले तक मैं आप तक पहुंचना चाहता हूं। कोशिश है मेरी कि मुशायरा बने, एक हंगामा बर्पा हो। मतलब पढ़ता हूं दोस्तों, अब तवज्जो चाहता हूं बिलखुसूस। हर रजिस्टर में गैर हाजिर हैं, हर रजिस्टर में गैर हाजिर हैं, ऐसा लगता है हम महाजिर हैं। हर रजिस्टर में गैर हाजिर हैं, हर रजिस्टर में गैर हाजिर हैं, ऐसा लगता है हम महाजिर हैं। दोस्तों एक हमारे मुल्क के वजीर आज़म जिनको मैंने इन 6 सालों में बहुत बहादुरी से अपने काम करते हुए देखे हैं, उन्होंने एक ऐलान किया कि वो इस बार होली नहीं मनाएंगे। वो एक वायरस से डर गए। मतलब पेश करता हूं दोस्तों कि आसमान पे बादल जो काले काले हैं, ये आसमान पे बादल जो काले काले हैं तुम्हारे जुल्म की ताबीर बनने वाले हैं। ये आसमान पे बादल जो काले काले हैं, ये आसमान पे बादल जो काले काले हैं तुम्हारे जुल्म की ताबीर बनने वाले हैं, तुम्हारे जुल्म की ताबीर बनने वाले हैं। और सबक किताब में जो था अमीर बनने का, सबक किताब में जो था अमीर बनने का, सबक किताब में जो था अमीर बनने का, मेरे ज़मीर के हाथों ने फाड़ डाले हैं। सबक किताब में जो था अमीर बनने का, सबक किताब में जो था अमीर बनने का, मेरे ज़मीर के हाथों ने फाड़ डाले हैं। और मिला लिया था किसी खुदगरज से हाथ कभी, मिला लिया था किसी खुदगरज से हाथ कभी, जमाना हो गया हाथों में अपनी छाले हैं। मिला लिया था किसी खुदगरज से हाथ, वाह, मिला लिया था किसी खुदगरज से हाथ कभी, जमाना हो गया हाथों में अब भी छाले। दोस्तों खुदा की कसम मैं चाहता हूं कि मुशायरा बन जाए। इस मुशायरे में न जाने कितने लोगों की मेहनतें शामिल हैं, पूरे महीने भर की मेहनतें शामिल हैं। उनकी मेहनतों का समर आज उन्हें मिल जाए। मेरे बाद और भी वो तमाम कीमती शोरा, डॉक्टर तारिक कमर, डॉक्टर माजिद देवबंदी साहब और डॉक्टर अंजुम बारा बजवी साहब, जिनके कई शेर आपके हाफिज़ों में महफूज हैं। मैं चार मिसरे वो 4 मिसरों से जो मेरी पहचान बनी, मेरी शिनाख्त बनी मुशायरों में,
वो आप तक पहुंचा के फिर मैं अपने शेरी सफ़र को आगे बढ़ाता हूँ। अर्ज़ किया कि दोस्तों, सर छुपाने को मैं कहाँ जाऊँ, सर छुपाने को मैं कहाँ जाऊँ, मैं मुअज्जिन न मैं पुजारी हूँ। थोड़ा सा लहजा तब्दील करता हूँ दोस्तों। सर छुपाने को मैं कहाँ जाऊँ, यहाँ पे जितने भी नौजवान दोस्त बैठे हुए हैं सबकी ताईद चाहता हूँ, जो बुजुर्ग बैठे हैं उनकी दुआएं चाहता हूँ। सर छुपाने को मैं कहाँ जाऊँ, मैं मुअज्जिन न मैं पुजारी हूँ, और मुझको घर से निकाल मत बेटे, तेरे बचपन की मैं सवारी हूँ। हाय हाय, वाह 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 वाह। सर छुपाने को मैं कहाँ जाऊँ, मैं मुअज्जिन न मैं पुजारी हूँ, मुझको घर से निकाल मत बेटे, तेरे बचपन की मैं सवारी हूँ, तेरे बचपन की मैं सवारी हूँ। बाप की दोस्तों, ये कुछ 4 मिसरे मैं आपके अंदर बेदारी लाने के लिए पढ़ रहा हूँ, फिर इंशाअल्लाह मैं गज़ल पे आऊँगा। बाप की उंगली पकड़ के कल तलक चलते थे जो, रफ्ता रफ्ता अपने पैरों पर खड़े होने लगे। वाह। अपने नौजवान दोस्त बैठे हुए, बच्चे बैठे हुए हैं। बाप की उंगली पकड़ के कल तलक चलते थे जो, रफ्ता रफ्ता अपने पैरों पर खड़े होने लगे, और रफ्ता रफ्ता अपने पैरों पर खड़े होने लगे, और देखकर दीवार पर फिल्मों के नंगे पोस्टर, वक्त से पहले ही अब बच्चे बड़े होने लगे। बहुत खूब, वाह दीवार पर फिल्मों के नंगे पोस्टर, वाह। देखकर दीवार पर फिल्मों के नंगे पोस्टर, वक्त से पहले ही अब बच्चे बड़े होने लगे। इस मुशायरे में ख़वातीन भी शिरकत करती हैं, रखती हैं, हमारी बाएं और बहनें। 4 मिसरे उनके हवाले से पेश करता हूँ। स्टेज पे शायरात तशरीफ रखती हैं। अर्ज़ करता हूँ कि बीमार माँ को मौत के बिस्तर पे देखकर बेटों ने जायदाद में हिस्सा लगा लिया। पूरी तवज्जो दोस्तों, पूरी तवज्जो चाहता हूँ। जरा सा ध्यान भटकेगा फिर मुझे मजा नहीं मिलेगा आपको। हमारी बहनें बैठी तशरीफ रखती हैं यहाँ पे। बीमार माँ को मौत के बिस्तर पे देखकर बेटों ने जायदाद में हिस्सा लगा लिया, बेटों ने जायदाद में हिस्सा लगा लिया, और निकली नहीं थी सास के सीने से जहां भी बहुओं ने ज़ेवरात पे कब्जा जमा लिया। वाह। निकली नहीं थी सास के सीने से जहां, वाह 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 वाह। निकली नहीं थी सास के सीने से जहां भी बहुओं ने ज़ेवरात पे कब्जा जमा लिया। दोस्तों, ये 4 मिसरे ये मुझे बताएगा 4 मिसरा की मुझे और कितनी देर आपकी तवाज़ो करनी है। अर्ज़ करता हूँ कि जाते हैं संवरने के लिए ब्यूटी पार्लर, जाते हैं संवरने के लिए ब्यूटी पार्लर, कांटों में अब गुलों की सिफत जाग उठी है। जाते हैं संवरने के लिए ब्यूटी पार्लर, कांटों में अब गुलों की सिफत जाग उठी है, कांटों में अब गुलों की सिफत जाग उठी है, और हम इसको तरक्की कहें कि दौरे तबाही, मर्दों में औरतों की सिफत जाग उठी है। अरे भाई क्या है, ये गजल तो पढ़ के आइए। दोस्तों, मेरे बैठने का मतलब सिर्फ यही था कि मैं देखना चाहता हूं कि आप मुझे कितना सुनना चाहते हैं। एक मुझे लगे कि हाँ आप मुझे और सुनना चाहते हैं, एक ज़ोरदार तालियां बजा के मुझे हौसला दीजिए कि मैं और आपकी खिदमत, आपकी तवाज़ो कर सकूँ। अर्ज़ किया दोस्तों कि ये 3 तलाक, NRC, NPR और जितने भी मसाइल हमारे दरमियान हैं, एक मतला और पढ़ें और पूरा खाका आपके जहन में रखें। अर्ज़ करता हूँ कि दोस्तों, नाकाम रहबरों की सियासत ने छीन ली, नाकाम रहबरों की सियासत ने छीन ली, नाकाम रहबरों की सियासत ने छीन ली, मंजिल जो कौम की थी क़यादत ने छीन ली। वाह। नाकाम रहबरों की सियासत ने छीन ली, मंजिल जो कौम की थी क़यादत ने छीन ली, और जिस्मों को इश्तिहार का महवर बना लिया, जिस्मों को इश्तिहार का महवर बना लिया, आंखों से शर्म आज की औरत ने छीन ली। जिस्मों को इश्तिहार का महवर बना लिया, जिस्मों को इश्तिहार का महवर बना लिया, आंखों से शर्म आज की औरत ने छीन ली। और ये शेर दोस्तों, मैंने अब तक जितने शेर पढ़े दोस्तों, वो सारे शेर एक तरफ, मेरा ये शेर एक तरफ, कि जिस्मों को इश्तिहार का महवर बना लिया,
आंखों से शर्म आज की औरत ने छीन ली। और कैसे करूंगा माँ की दवाओं का इंतजाम, कैसे करूंगा माँ की दवाओं का इंतजाम, एक नौकरी की आज थी रिश्वत ने छीन ली। वाह, कैसे करूंगा माँ की दवाओं का वाह इंतजाम, वाह वाह वाह। कैसे करूंगा माँ की दवाओं का इंतजाम, एक नौकरी की आज थी रिश्वत ने छीन ली। और मैं मानता तो हूं मुझे इंसाफ मिल गया, मैं मानता तो हूं मुझे इंसाफ मिल गया, मैं मानता तो हूं मुझे इंसाफ मिल गया, लेकिन मेरी जवानी अदालत ने छीन ली। वाह, मैं मानता तो हूं मुझे इंसाफ मिल गया, मैं मानता तो हूं मुझे इंसाफ मिल गया, लेकिन मेरी जवानी अदालत ने छीन ली। घर बार लुट गया मेरा तकसीम मुल्क में, घर बार लुट गया मेरा तकसीम मुल्क में, एक मादरी ज़बां थी हुकूमत ने छीन ली। वाह, घर बार लुट गया मेरा तकसीम मुल्क में, एक मादरी ज़बां थी हुकूमत ने छीन ली। वो बन के सरापा जो गजल आने लगे, वो बन के सरापा जो गजल आने लगे हैं, ख्वाबों में कई ताजमहल आने लगे हैं। वो बन के सरापा जो गजल आने लगे हैं, ख्वाबों में कई ताजमहल आने लगे हैं। और फिर पेड़ से लटकी हुई एक लाश मिली है, फिर पेड़ से लटकी हुई एक लाश मिली है, शाखों पर नए रंग के फल आने लगे हैं। फिर पेड़ से लटकी हुई एक लाश मिली है, शाखों पे नए रंग के फल आने लगे। दोस्तों मैं एक बार फिर कहता हूं, मेरे वो सारे शेर एक तरफ और ये शेर एक तरफ के सांपों के लिए बीन तो हमने थी बजाई, सांपों के लिए बीन तो हमने थी बजाई, सांपों के लिए बीन तो हमने थी बजाई, इंसान मकानों से निकल आने लगे हैं। सांपों के लिए बीन तो हमने थी बजाई, सांपों के लिए बीन तो हमने थी बजाई, सांपों के लिए बीन तो हमने थी बजाई, इंसान मकानों से निकल आने लगे हैं। और दिल्ली का कत्लेआम अपने जहनों में रखें। अब तो शबे जुल्मत की सहर होके रहेगी, अब तो शबे जुल्मत की सहर होके रहेगी, अब तो शबे जुल्मत की सहर होके रहेगी, मजलूम की पेशानी पे बल आने लगे हैं। अब तो शबे जुल्मत की सहर होके रहेगी, अब तो शबे जुल्मत की सहर होके रहेगी, मजलूम की पेशानी पर बल आने लगे हैं। निगाहें शौक में उनके शरारत बोल पड़ती है, निगाहें शौक से उनकी शरारत बोल पड़ती है, निगाहें शौक से उनकी शरारत बोल पड़ती है, ज़बां खामोश रहती है मोहब्बत बोल पड़ती है। निगाहें शौक से उनकी शरारत बोल पड़ती है, ज़बां खामोश रहती है मोहब्बत बोल पड़ती है। दोस्तों एक हमारे फिल्म में शेर ख़वातीन के हवाले से, उनकी ख़वातीन की अज़मतों के हवाले से आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। निगाहें शौक से उनकी शरारत बोल पड़ती है, ज़बां खामोश रहती है मोहब्बत बोल पड़ती है, और हज़ारों ज़ख्म दुनिया के छुपा लेती है सीने में, हज़ारों ज़ख्म दुनिया के छुपा लेती है सीने में, अना पर चोट लगती है तो औरत बोल पड़ती है। वाह, हज़ारों ज़ख्म दुनिया के छुपा लेती है सीने में, हज़ारों ज़ख्म दुनिया के छुपा लेती है सीने में, अना पर चोट लगती है तो औरत बोल पड़ती है। और गले जब प्यार से हिंदू मुसलमान मिलने लगते हैं, गले जब प्यार से हिंदू मुसलमान मिलने लगते हैं, सियासत बीच में हस्बे जरूरत बोल पड़ती है। गले जब प्यार से हिंदू मुसलमान मिलने लगते हैं, गले जब प्यार से हिंदू मुसलमान मिलने लगते हैं, सियासत बीच में हस्बे जरूरत बोल पड़ती है। और जहन्नम के फरिश्ते जब मुझे ले जाने लगते हैं, जहन्नम के फरिश्ते जब मुझे ले जाने लगते हैं, जहन्नम के फरिश्ते जब मुझे ले जाने लगते हैं, तो माँ के पाँव के नीचे से जन्नत बोल पड़ती है। बहुत खूब, जहन्नम के वाह, फरिश्ते जब मुझे ले जाने लगते हैं, तो माँ के पाँव के नीचे से जन्नत बोल पड़ती है। और फिर मैं कहता हूँ दोस्तों, मेरे सारे शेर एक तरफ और ये शेर एक तरफ, कि नबी की अजमतों पर जब कोई उंगली उठाता है, नबी की अजमतों पर जब कोई उंगली उठाता है, नबी की अजमतों पर जब कोई उंगली उठाता है, किसी खित्ते में हो दुनिया की उम्मत बोल पड़ती है। हजरत ये थे जनाब दीदार बस्तवी, अभी आपने उनको सुना, बहुत कीमती अशार पढ़ के रुखसत हुए। दोस्तों अभी उन्होंने ये बात कही है कि सियासत हिंदू और मुसलमान,
सियासत की बात कही। हाँ, अब छोड़ दी। सियासत और हिंदू मुसलमान की बात कर रहे थे। मुझे भी कहने दीजिए कि उसे बस राम दिखता है, उसे बस राम दिखता है, उसे रहमान दिखता है, उसे बस राम दिखता है, उसे रहमान दिखता है, उसे गुरु ग्रंथ साहब का लिखा फरमान दिखता है। अब मेरी आंखों में लगता है कि मोतियाबिंद है साहब, जिधर नजरें उठाता हूं उधर इंसान दिखता है। दोस्तों, दीदार बस्तवी पढ़ के रुखसत हुए हैं।